नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका लोक गुरु क्लास पर। और आज हिंदी में हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी का, और यहाँ से हर पेपर में एक क्वेश्चन आना है। या तो आप एसएससी जीडी का पेपर दें या आप यूपी पुलिस का पेपर दें। और इस पेज को पढ़ने के बाद में आपका यूपी पुलिस, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आगे आने वाली जो पेपर हैं वहाँ पे भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे मैं साथ के साथ बताता चलूँगा। तो चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले विशेषण की। तो हम देखते हैं विशेषण क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे विशेषण की परिभाषा। विशेषण क्या है? हम जानते हैं कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं। या तो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण होते हैं। वो यहीं से पूछ लेगा एक क्वेश्चन कि विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? आप बोलोगे संज्ञा की, सर्वनाम की। अब जहाँ पे दोनों ऑप्शन हैं, संज्ञा या सर्वनाम, टिक लगाएंगे। दोनों में से कोई सा भी एक है वहाँ टिक लगा देंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण बोलेंगे। जैसे उदाहरण से जान लें, जैसे लड़का लंबा है। अब देखो इस लड़के की क्या विशेषता है कि ये लंबा है। तो ये लंबा शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर लंबा शब्द क्या हुआ? विशेषण हुआ। जो शब्द विशेषता बतलाएंगे वही विशेषण होंगे। फिर है आम मीठा है। अब देखो आम की क्या विशेषता है कि वो मीठा है। तो ये मीठा शब्द आम की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे मीठा शब्द विशेषण होगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता दें वही तो विशेषण है। तो ये आम की विशेषता बता रहा है, मीठा है इसलिए विशेषण है। लड़का लंबा है इसलिए लंबा शब्द क्या है? विशेषण है। लड़का की विशेषता बताई है उसने। अब देखो नेक्स्ट जानेंगे ये विशेष क्या है। जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष होता है। देखो जो शब्द विशेषता बतला रहे हैं वो तो विशेषण, और जिसकी विशेषता बतला रहे हैं वो विशेष। जैसे ऊपर उदाहरण में देखेंगे, लड़का लंबा है, लड़का की विशेषता बताई इस शब्द ने, लंबा ने। अब कौन की विशेषता बताई? लड़का की। तो लड़का होगा यहाँ पे विशेष, लड़का होगा विशेष। आम मीठा है। अब आम मीठा है, मीठा शब्द तो विशेषता बता रहा है आम की। अब किसकी विशेषता है? आम की। तो आम क्या है यहाँ पे? आप बोलोगे आम है जी विशेष। ये बात आई समझ में? यहाँ देखो उदाहरण, विशेष जिसकी विशेषता बतलाई जाए। जैसे राहुल ईमानदार है। तो भाई ईमानदार शब्द ये क्या है? तो ये तो विशेषण है, विशेषण है। राहुल की विशेषता बता रहा है कि राहुल कैसा है। लेकिन विशेषता बताई किसकी जा रही है? राहुल की। तो राहुल कौन होगा? विशेष। राहुल कौन होगा? विशेष। तो राहुल इसमें है विशेष। यहां तक बात समझ में आई होंगी। आगे बढ़े। ठीक। अब प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतला दे उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। अरे विशेषण की भी विशेषता? हाँ। जैसे गौरव बहुत तेज दौड़ता है। तो अब देखो गौरव, गौरव की विशेषता बतलाई जा रही है। गौरव बहुत तेज दौड़ता है, विशेषता बतलाई जा रही है गौरव की। तो गौरव इसमें विशेष है। गौरव कौन है जी? विशेष। लेकिन तेज दौड़ता है, दौड़ना तो क्रिया है। कैसे दौड़ेगा? तेज। तो ये तेज क्या है? ये है आपका विशेषण। तेज शब्द क्या है? विशेषण। अब इस विशेषण की भी विशेषता बतला दे वो शब्द होता है विशेष। अब विशेषण तेज शब्द की विशेषता क्या बता रहा है? बहुत शब्द बता रहा है तेज की विशेषता कि बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो ये बहुत शब्द क्या होगा? ये होगा प्रविशेषण। प्रविशेषण। जैसे मैंने कहा श्याम बहुत काला है। अब श्याम काला है तो श्याम तो विशेष है।
काला शब्द क्या है? विशेषण। लेकिन बहुत काला है, तो अब इस काला शब्द की भी विशेषता हो गई। ठीक है, काला शब्द की विशेषता हो गई, बहुत काला है, तो बहुत शब्द क्या होगा? प्रविशेषण। यहां से आगे बढ़े, अब देखेंगे विशेषण के भेद। तो भाई विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। विशेषण के 4 भेद होंगे, कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 प्रकार हैं विशेषण के, एक एक करके हम सभी प्रकार जानेंगे। देखो भाई, गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध करा दें। जैसे उदाहरण समझेंगे, बहुत सारे उदाहरण हैं। शिव जी अच्छा व्यक्ति है, तो देखो भाई यहाँ पे अच्छा शब्द क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, उसके गुण बता रहा है किसी व्यक्ति के, कि अच्छा है, बुरा है। ठीक है, तो ये गुण ही तो हुआ, अच्छाई का या बुराई का, कोई भी गुण हो। तो ये अच्छा शब्द बता रहा है किसी के गुण। तो यहाँ पे अच्छा शब्द क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा, यानी विशेषण होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनूप मीठा आम खा रहा है। अब अनूप आम खा रहा है, कैसा आम है? मीठा। आम कैसा है भैया? मीठा। तो ये मीठा शब्द आम की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ मीठा शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखेंगे, राम का घोड़ा सफेद है। अब देखो, राम का घोड़ा, घोड़ा कैसा है? सफेद। तो ये घोड़े की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा सफेद है, तो यहां पे गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखेंगे, सुबोध गरीब है। सुबोध गरीब है। देखो यहां सुबोध की पोजीशन बताई जा रही है, स्थिति बताई जा रही है कि सुबोध अमीर है, गरीब है, मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है। क्या है ये? दशाई तो है, दशा, स्थिति। तो यहां पर गरीब शब्द सुबोध की क्या बता रहा है? विशेषता। तो अगर पूछ ले सुबोध गरीब है, इस वाक्य में गरीब शब्द में कौन सा विशेषण है? तो आप बोलोगे गुणवाचक विशेषण है। मेज चौकोर है, तो ये जो चौकोर शब्द है ना, यही तो मेज की विशेषता बता रहा है। मेज कैसी है? चौकोर। तो ये चौकोर शब्द विशेषण का काम करता है। और कैसा विशेषण है ये? तो आप बोलोगे गुणवाचक विशेषण है। नींबू खट्टा है, तो किसी का स्वाद, मीठा, खट्टा, जो भी स्वाद हो, वो सब स्वाद किस में आएंगे? गुण दोषों में आएंगे। तो यहाँ गुणवाचक विशेषण होगा। नींबू खट्टा है, तो खट्टा शब्द क्या है? विशेषण। कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। गुण बता रहा है किसी संज्ञा या सर्वनाम के। अब देखेंगे हम दूसरा विशेषण। तो हमारा गुणवाचक विशेषण हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उन्हें हम बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। जैसे मेरे पास 2 रुपये हैं, तो ये जो 2 शब्द है ना, 2 जो है, ये निश्चित संख्या का बोध करा रहा है हमें। निश्चित संख्या, कितने रुपए हैं? 2। तो यहाँ संख्या आ रही है ना, ये तो पहचान ही लेंगे आप। अब देखो यहाँ पे दो टाइप होते हैं इसके संख्यावाचक विशेषण के। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जहां निश्चित संख्या हो, जैसे 2, 4, 5, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, ठीक, 50, 100, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे होगी निश्चित संख्या। और जहां पे ऐसे आ जाए कि कुछ व्यक्ति, कई लोग, तो वहां पे होगी अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। तो देखो मेरे पास 2 रुपये हैं, अब यहां निश्चित संख्या है ना, 2 निश्चित संख्या है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। वह तीसरी मंजिल पर रहता है, यहां भी संख्या आ रही है। तीसरी मंजिल, कौन सी मंजिल है? तीसरी, यानी हम इसे गिन सकें। यहाँ पे ऐसे
विशेषण आएंगे जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं। तीसरी मंजिल तो मंजिल गिनी जाएंगी। 20 आदमी, तो यहाँ पे आदमियों की गिनती हो सके, कितनी है? 20 है, तो 20 में कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद देखो कुछ आदमी। अब आप बताओ, यहाँ पे ये जो हमने देखे ना 1 2 3 तीन उदाहरण जो है ना, ये संख्यावाचक विशेषण के तो हैं, लेकिन निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इन तीनों में। लेकिन इन दो में क्या है? कुछ आदमी, कई लोग, थोड़े से। यहां पे ये सब चीज गिनी तो जा सकें, लेकिन इनकी संख्या निश्चित नहीं पता। और जब निश्चित नहीं पता तो इस टाइप के जो उदाहरण होंगे उन्हें हम बोलेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी यहां संख्या निश्चित नहीं है। जैसे कुछ आदमी चले गए, अब देखो आदमियों को हम गिन सकें, लेकिन ये नहीं पता कितने, कुछ आदमी हैं, तो ये संख्या कैसी है? यहाँ अनिश्चित है। कई लोग आए थे, अब पता नहीं कितने लोग आए। अब लोगों की गिनती तो की जा सके, लेकिन पता ही नहीं है कितने हैं। कई लोग आए हैं, तो यह संख्या कैसी है? अनिश्चित है। उसने थोड़े से आम खाए। अब देखो थोड़े से आम खाए, आम तो गिने जा सके, लेकिन संख्या तो उसने दी नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 3, जिसे हम बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का मतलब है ऐसे संज्ञा या सर्वनाम जो तोले जा सकें, मापे जा सकें, वहां ये उदाहरण बनेंगे। जैसे जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है। परिमाण का मतलब है नाप तोल से, वजन से, जिनका वजन किया जा सके, नापे जा सके, तोले जा सके। ठीक है, तो ये इसमें क्या आएंगे? जैसे 10 किलो घी। आप बताओ घी आप गिन सको? है काउंटिंग कर देंगे? ना करेंगे भाई, नहीं तोल सके हम घी, है तो है ना, माप तोल वाला सौदा है घी। तो यहाँ पे ये जो 10 शब्द है, 10 से क्या पता चल रहा है कि किसी का परिमाण बता रहे हैं। ठीक है, 5 किलो चीनी। अब आप बताओ चीनी को गिन सको? ना गिन सको, तो यहाँ 5 किसके लिए आया है? यहाँ आया है परिमाण बताने के लिए। तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। जब ये संख्या ऐसी वस्तुओं के साथ आ रही हो ना जो तोली जा सकें, मापी जा सकें, तोल माप की जा सके, गिनती ना की जा सके उनकी, तो वहां पे होता है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा दूध लाओ। अब बताओ दूध है, हम माप तोली तो कर सकें, दूध की गिनती कर सकें? नहीं कर सकें। तो यहाँ पे क्या है? थोड़ा शब्द परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण भी क्लियर हुआ। अब आता है 4 पे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को आप संकेतवाचक विशेषण भी बोल सकें। संकेतवाचक विशेषण देखेंगे कैसे। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हों। अरे सर्वनाम शब्द, सर्वनाम तो हमने पढ़ लिए हैं। कौन से? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो एक इस पे याद रखिए, इसे संकेतवाचक विशेषण भी बोल देंगे। संकेतवाचक विशेषण जैसे यह मेरा बैग है, वह उनकी पेन है, ये उनके खिलौने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? संकेत दे रहे हैं। ठीक है, जहां पे ऐसे शब्द आ जाएं वहां पे संकेतवाचक होता है। तो अब देखो ये मेरे खिलौने हैं, तो ये शब्द से क्या पता चल रहा है? संकेत ही तो दे रहे हैं हम, ये है ना। यह पुस्तक रमेश की है, यह पुस्तक रमेश की है, यह पुस्तक रमेश की है, संकेत ही तो कर रहे हैं हम। ठीक है, वह लड़की खेलती है, वह लड़की खेलती है, संकेत ही तो कर रहे हैं हम। वह लड़की नाम थोड़ी ले रहे हैं किसी को, है ना। जैसे यहाँ यह पुस्तक रमेश की है, पुस्तक का नाम लिया हमने? नहीं लिया, केवल संकेत किया है कि ये पुस्तक। अब हो सके वहाँ बहुत सारी पुस्तक होंगी, लेकिन हमने एक की तरफ संकेत किया कि वो पुस्तक रमेश की है। ऐसे ही ये मेरे खिलौने हैं, है ना। अब बहुत सारे खिलौने हो सके, हमने तो कुछ की तरफ संकेत किया कि ये हैं हमारे खिलौने। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। फिर देखो
कोई आदमी हंस रहा है, ठीक है, कोई आदमी हंस रहा है, यहां संकेत ही तो कर रहे हैं, ठीक। ऐसा घोड़ा नहीं देखा, तो ऐसा शब्द क्या है, ऐसा शब्द भी हमारा आएगा किसमें, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण में। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप क्या करेगा, 4 शब्द दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा एक विशेषण है या इनमें से कौन सा एक विशेषण नहीं है। तो हमें 4 शब्द देगा, उनमें से एक विशेषण शब्द पूछ लेगा, या इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है ये पूछ लेगा। तो आप इन पर आ जाओ थोड़ा सा, मैं इसके बारे में ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा आप कि विशेषण शब्द आप देखते ही बता देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ तो हमने संज्ञा से विशेषण बनाए, जैसे ये संज्ञा शब्द हैं, ये उसके विशेषण है। अर्थ, अर्थ का विशेषण क्या होगा, आर्थिक। परिवार का विशेषण होगा पारिवारिक। आदर का होगा आदरणीय। इतिहास का होगा ऐतिहासिक। गुण का होगा गुणवान। अब देखो एक क्वेश्चन बना के देखें यहीं पे, वो कहेगा इनमें से कौन सा एक विशेषण नहीं है, इनमें से कौन सा एक विशेषण नहीं है, 3 ये दे देगा, है ना, आदरणीय, ऐतिहासिक, गुणवान, और एक हमें दे दिया मान लो परिवार, एक दे दिया परिवार। तो हमें कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए ना, कैसे शब्द हमारे विशेषण के रूप में लिखे जाएंगे, कौन विशेषण, कौन शब्द विशेषण नहीं होगा, तो हमें ये पता होने चाहिए, मैं बताऊंगा पहचान। अब देखो तो हमें इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ भी ये संज्ञा है विशेषण, पक्ष का विशेषण होगा पाचक, घर का घरेलू, राष्ट्र का राष्ट्रीय, स्वभाव का स्वाभाविक, व्यापार का व्यापारिक। अब देखो ये कुछ शब्द मैंने विशेषण के रूप में लिखे हैं। विशेषण की पहचान क्या है कि विशेषण के बाद में कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द अवश्य आएगा। फिर सुन लें, अगर आपसे ये कहे ना इनमें से कौन सा एक विशेषण है, तो उस शब्द के बाद में कोई संज्ञा या सर्वनाम जरूर आएगा। एग्जाम्पल देखो कैसे पता चलेगी, है ना, जैसे मैंने बोला बिकाऊ, बिकाऊ, अब बिकाऊ के बाद में बिकाऊ ट्रैक्टर, बिकाऊ बैल, कुछ ना कुछ तो होगा ना बिकाऊ।